Very good morning, student of Standard 7 English Medium. How are you, all of you? Fine? Enjoying? Now we are taking unit number 4, exploring poem. So, we are taking activities up to 10. So, let's start it. Unit number 4, exploring poetry. Poetry का मतलब है कविता. What is there in the poetry? What it going to say? What word actually they use? So let's start. Activity number 1, read aloud and enjoy the poem Life. This poetry's name is Life. Now what is there? Let us read. What is life? Life is a tree that grows well with love and care. कि लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है? तो कहते हैं जिंदगी तो पेड़ों की है, पेड़ों जैसी है. दैट ग्रोज वेल, वो अच्छी तरह से पनपते हैं. विथ लव एंड केयर, और प्यार और उसका देखभाल करके वो गुजरते और बड़े होते हैं. सेकंड नंबर, लाइफ इज ए काइट रेडी टू फ्लाई इन द एयर. लाइफ कैसी है? काइट के जैसी है. डोरी लगाई कि आकाश में उड़ाने के लिए रेडी है. आकाश में हवा के अंदर उड़ाने के लिए, हवा पे उड़ाने के लिए रेडी है. लाइफ ऐसी है. 3, लाइफ इज म्यूजिक इफ यू नो द नोट्स टू प्ले. लाइफ तो म्यूजिक जैसी है. अगर आप उसको प्ले करना जानो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है. अगर आप उसको प्ले करने की नोट्स आपके पास है तो आप अच्छी तरह से बजा सकते हो, गा भी सकते हो. ये लाइफ है. नाउ लाइफ इज ए रोड विथ ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑन इट्स वे. लाइफ तो एक रोड जैसी है. उसमें बार बार कितने मोड़ आते हैं, है ना, कितने टर्न आते हैं, और अपने आप आते हैं, अपनी इच्छा से नहीं आते. अगर आप बोलोगे नहीं ये सीधा हो जाओ तो कुछ सीधा नहीं होने वाला है, वो अपने आप टर्न होता है. तो इस तरह की लाइफ होती है. वॉट इज लाइफ? लाइफ इज वॉट यू मेक इट योर वे. जिंदगी क्या है? आप उसको जिस तरह से मोड़ो उस तरह से मोड़कर चलती है. अगर आप पढ़ लिख गए तो आप अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बन गए, करोड़ों रुपए कमाएंगे. नहीं, और अगर समझ लो आपने कुछ नहीं किया और छोटे मोटे काम करते रहे, ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, अच्छे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं बने, तो फिर कम पगार में चलाना पड़ता है. तो लाइफ को आप जिस तरह का मोड़ देना चाहो दे सकते हो. ये जो पोएम है ना, मिसेस एस्टर समूएल ने लिखी है. अभी ये जो पोएम है उसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी है, लेकिन पहले अपन उसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. राइट? इसके अंदर ये जो पोएम है ना,
उसका एक सेंट्रल आइडिया दिया है, समझ उसकी दी है, वो थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं अपन। The poet Miss Esther Samuel has made comparison of life with different things. In the first stanza, life is compared with a tree which grows well and it gets love and care. जब छोटा सिपलिंग होता है उसको अच्छी तरह से केयर करते, आजू बाजू वाड़ लगा देते ताकि कोई बकरी या कुछ खा न जाए उसे, उसकी केयर करते और उसको नियमित पानी देते। इन द सेकंड स्टैंजा poet has compared life with a kite which is ready to grow up to fly in the air. In the third stanza, the life is compared with music. Music always brings you joy if your notes are played well. उसकी जो नोट्स बनाई होती है ना, म्यूज़िक की नोट्स, वो अच्छी तरह से बनाई है तो अच्छी तरह से बजा पाओगे। तो ऐसा होता है। In fourth stanza, life is compared with a road that never runs straight. It bends and takes turns. It means life is never go straight. It has endured several struggle in its course. And finally, the poet has left the verdict on the individual life is what it make it. वो तो आप चाहो इसे उसको बना सकते हो। आप अगर अच्छे पढ़ लिखे गए, यूपीएससी में पास हो गए, कलेक्टर, डीएसपी, कमिश्नर बन गए, तो आपके बस जल्द से ही जल्द से। अगर नहीं पढ़े, सामान्य हुए, तो फिर सामान्य मजदूरी का काम करना पड़ता है। तो इस तरह का लाइफ के अंदर मोड़ आता है। बराबर, ये उसकी समरी थी। Now there are additional question also. One, why is life compared with a tree? Life is compared with a tree because, like a tree, if it goes growing, the growth never stops, but it can be better if it is done with love and care. Second question, life is a kite. How? As a kite continuously strives to go up in the air, your life is also supposed to make progress towards high goals. Question number 3. When can music be interesting? Music can be interesting only if the notes are played rightly. If notes are not right, music would be seems to be a din. 4 number. In what sense is your life a road with twist and turn? Answer. Human life is to encounter many ups and downs in its course. It is not always a bed of rose or a straight way to go along with the obstacles. Along the way, we may come across many twists, bends, or turns, but one has to go firmly. Question number 5. Why has the poet said life is what you make it? लाइफ वो है आप जो बनाओ वैसी, है ना। आप चाहो तो आसमान पर पहुंच सकते हो, आप चाहो तो नीचे भी गिर सकते हो। लाइफ को आप मेहनत करके अच्छी तरह से सजा कर संवार कर बना सकते हो। तो उसका आंसर है एवरी इंडिविजुअल ऑन द अर्थ हैज़ received life on his own way. Everybody has to derive meaning of the life as he has thought
fit and everybody has right to live his life in his own way. Therefore, after making a few comparison, the poet has made this statement that life is what you make it. लाइफ कौन है? आप जो बनाया वो लाइफ है। बराबर, ये इसके क्वेश्चन आंसर भी लिए। अभी आगे की एक्सरसाइज लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, visit a park, identify birds, insects, trees and flowers, note the detail below। यहाँ आपको एक टेबल दिया है, इसके अंदर बर्ड्स के 4 नाम, इंसेक्ट यानी जंतुओं के 4 नाम, ट्रीज यानी पेड़ों के 4 नाम और रोज़ यानी फ्लावर के 4 नाम लिखने हैं। तो ऑलरेडी वी हैव रिटन बर्ड्स, उसमें स्पैरो, क्रो, पैरोट, पीकॉक। इंसेक्ट, बटरफ्लाई, फ्लाई, वास्प, हनी बी। ट्रीज, पीपल, मैंगो, कोकोनट, नीम। फ्लावर में आता है रोज़, मोगरा, लोटस, जास्मिन। बराबर। अभी एक्टिविटी नंबर 3 लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 3 के अंदर है, दिस इज ए पोएम ऑफ नेचर। इन इट the grasshopper and cricket acts as a symbol of suggesting life. Read the poem and notice how the poetry of earth keeps on through summer and winter in a never ending songs। तो अभी उसको रीडिंग करते हैं। Poetry of earth is never dead when all the birds and faint with the hot sun and hide in cooling trees, and voice will run from hedge to hedge, but the new moved mead, that's the grasshoppers, it takes the lead. In summer luxury he has never done, with his delights, and when tried out with fun, he rests as beneath some pleasant weed। The poetry of earth is casting never and all on a long winter evening when the frost has worked a silence from the stone there still the cricket song in one increasing ever, and seems to one is drownness half lost, the grasshopper amongst some grassy hills। ये जॉन कीट्स ने लिखी है पोएम। Only you read it, it's not more just only there is a exercise number 4 and we have to match it। Now there are so many hard words we feel, the faint become unconscious। तो साथ में यहाँ आपके लिए देखो वर्ड्स और उसके मीनिंग भी दिए। हेज मतलब बुशिश, न्यू मॉर्न मीन्स फ्रेशी कट, मीड्स का मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ द मीडोज, अ ग्रासी फील्ड,
take the lead, keep in forefront, ahead. Tide out means got exhausted. Encase comfortably beneath, under. Weed मतलब a wild plant which grows in unwanted place. To be done with, to finish, to be over with. कैसिंग का मतलब है, सीजिंग का मतलब है स्टॉपिंग, लॉन मतलब लॉनली, फ्रॉस्ट मतलब वाइट प्राउडी लेयर ऑफ द आइस बिकॉज ऑफ कोल्ड, ब्रॉथ मतलब ब्रॉट अबाउट वर्कड, ब्रॉथ साइलेंस मीन्स काम डाउन एवरीथिंग, श्रील का मतलब है प्रोड्यूस अ लाउड एंड हाई साउंड, यूजुअली अनप्लेजेंट एंड पेनफुल टू लिसन इट, उसको श्रील बोलते हैं। ड्राउंसीनेस का मतलब है स्टेट बिटवीन स्लीपिंग एंड बीइंग। ये देर आर सम हार्ड वर्ड्स थे ऑलरेडी वी टेकन। नाउ द एक्सरसाइज नंबर एक्टिविटी नंबर 4। फेंट का मतलब है वीक, चेसिंग का मतलब है, सीजिंग का मतलब है स्टॉप, एग्जिस्टिंग और हैपनिंग, श्रील का मतलब सम थॉट ऑफ लाउड क्लियर, और ड्राउजी का मतलब है फीलिंग स्लीपी, फ्रॉग का मतलब है ब्रॉट अबाउट। तो ये एक्सरसाइज है नंबर 4 ऑलरेडी वी हैव डन। अभी एक्सरसाइज नंबर 5। एक्टिविटी 5 में देर आर सम क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द पोएम। ये जो पोएम थी रिगार्डिंग, देर आर क्वेश्चन। नंबर 1, व्हाट हैपन्स व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट इन द हीट ऑफ द सन? When all the birds are faint in the heat of the sun, they hide in cooling trees. At that time, the grasshopper's voice runs about in the bushes and meadows. Question number 2. What can one hear the cricket song? One can hear the cricket song on a lone winter evening when, because of frost, nobody come out and silence prevails everywhere. Number 3, Dash he takes the lead in summer luxury. Who is he? He is a grasshopper. He moves in the bushes and singing songs. यहाँ एक्टिविटी 5 में 3 क्वेश्चन थे, ऑलरेडी वी हैव टेकन। एक्टिविटी नंबर 6 के अंदर इन एक्टिविटी नंबर 6 personification, the entire poem is a good example of a poetic device. Personification where objects or animals have human qualities. The poetry of the earth is never dead. एक एग्जाम्पल है कि भाई उसको इंसान मर जाता है, प्राणी मर जाते हैं, तो उसको पर्सनिफिकेशन में ले लिया कि भाई पोएट्री ऑफ अर्थ, दुनिया की जो कविता है यानी दुनिया के ऊपर कविता है वो कभी मरने वाली नहीं है, उसको भी पर्सनल ले लिया। हियर इज अ पोएट्री ऑफ पर्सनिफाइड एज टू हैविंग अ ह्यूमन क्वालिटी ऑफ डाइंग। नाउ ये आपको ग्रुप में करने का काम है, वर्क इन ग्रुप टू लिस्ट 5 एग्जाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन। बहुत सी ऐसी बातें होती है, जैसे हाई हील होती है तो हाई हील स्टैंड जस्ट लाइक ए
यू बिग पर्सन स्टैंड, उसको कैसे भी एग्जाम्पल के रूप में आप बता सकते हो, लेकिन ये व्हेन द स्कूल विल रन, तो ये ग्रुप में करना है, तो अभी आप इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बराबर। नाउ एक्टिविटी नंबर 7। एक्टिविटी 7 में क्या दिया गया है? फन विद लैंग्वेज। इजी है, ये एग्जाम में ऐसी आ सकती है। कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर विद द क्लूज गिवन बिलो। ये तो आता ही है, EARTH अर्थ, HILL हील, समर, REST रेस्ट, TRW ट्रीज। उसके बाद आता है SON सन, या तो SUN सन भी लिख सकते हो, GRASS ग्रास। तो दिस एक्टिविटी ऐसा आपको एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं, ये आप बनाना घर पे अच्छी तरह से लिखना, राइट। अभी देखो, ये फिलिंग द ब्लैंक्स भी और क्लू भी है। अभी देखो, अपन ने आगे अर्थ लिखा, पहले उसका स्पेलिंग लिखा है EARTH अर्थ। तो यहाँ दिया है देयर इज अ लाइफ ऑन द प्लेनेट अर्थ। दूसरी जगह पे तो है ही नहीं, अर्थ पे ही लाइफ है। सेकंड, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज फुल ऑफ हिल्स। वुलन इज टू विंटर एज कॉटन इज टू समर। When we are sick, we need to rest. Tree help in keeping the surrounding pure. Sing a song of sixpence. The grass is always green on the other side of fence. Now activity number 8, 9 and 10. एक्टिविटी नंबर 8 में रेमिंग वर्ड्स दिए। गिव एज मैनी रेमिंग वर्ड्स एज यू कैन फॉर द फॉलोइंग। सन, SUN सन, तो BUN बन, FUN फन, GUN गन, RUN रन। ये तो स्टैंडर्ड फर्स्ट सीनियर KG में आता है, आपको तो आ ही जाएगा, फिर भी मैंने लिखकर आपको दिया है। LON लॉन, BON बॉन, TON टॉन, PHON फॉन, STON स्टॉन। 3, श्रील, ग्रील, हील, ड्रिल, फ्रील। नंबर 4, वीड, ब्रीड, ब्लीड, बील, फील। तो ये एक्टिविटी नंबर 8 थी। नाउ एक्टिविटी नंबर 9। नो योर सराउंडिंग। Who am I also shows the picture as you recognize me. I am a large brown insect that is sometimes found in warm place or where food is kept. तो आंसर cockroach. I am a small insect which bites and suck blood from the people, sometimes also causing malaria. तो mosquito. I am a type of a beetle producing light from my body. तो firefly है ना। 4 number. I am an insect with long black legs
and I jump high into air and make it vibrating sound. तो ग्रास हुपर, क्रिकेट भी आवाज़ करता है ऐसा, उसके भी पाँव थोड़े लंबे, लेकिन इसके जितने नहीं होते. 5 नंबर, I am a bright colored insect with long thin body and 2 sets of wing. तो बटरफ्लाई है ना. This is over the activity number 9. Now activity number 10 makes a greeting card with beautiful pictures of bird, insect, flower, trees. दिवाली आने वाली है, इसके पहले आप ग्रीटिंग कार्ड बना के रखना, प्रोजेक्ट में भी आपका काम लग जाएगा. ओके, उसका प्रोजेक्ट भी बनाएंगे. प्रोजेक्ट में ये आपको, ताकि आप प्रोजेक्ट में बना के लाना, आपको उसके मार्क भी मिलेंगे. बराबर. तो दिस इज़ द एंड ऑफ यूनिट नंबर 4 एक्सप्लोरिंग पोएम. ये सब आप आराम से लिखना, 5 टाइम नोटबुक में लिखना, होमवर्क में भी लिखना. Till bye, see you.